करीब एक महीने से जंतर मंतर की सड़कों पर आग जल रही है। लगातार भूख हड़ताल, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और लाखों छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। इतने दिनों तक सरकार की तरफ से पूरी तरह खामोशी थी, लेकिन आज 23 जुलाई को आखिरकार वो खामोशी टूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मुद्दे पर बयान दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये बयान छात्रों को संतुष्ट कर पाएगा या ये आंदोलन को और भड़का देगा। चलिए आज पूरी बात विस्तार से समझते हैं। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले हमें जरा पीछे चलना होगा और समझना होगा कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। नीट, यूजी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियों की खबरें सामने आई। लाखों छात्र जिन्होंने दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की थी, उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। इसी गुस्से ने जन्म दिया एक बड़े आंदोलन को, जिसका नेतृत्व किया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन धीरे धीरे देश के कोने कोने तक फैल गया। इसी आंदोलन को और ताकत मिली जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन से। वांगचुक ने 28 जून से भूख हड़ताल शुरू की थी। दिन बीतते गए, उनकी तबीयत बिगड़ती गई। आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और जिस तरीके से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया वह भी पूरी दुनिया ने देखा, जिस पर आज भी सवाल खड़े होते हैं। पहले उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, फिर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वांगचुक ने साफ कहा था कि अगर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तभी वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे। एक बुजुर्ग समाज सेवी का इस तरह अपनी जान दांव पर लगाना इस पूरे मुद्दे को देश की नजरों के सामने ले आया है। समय के साथ आंदोलन का रूप भी बदलता गया। शुरुआत में मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का था, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार की जवाबदेही, पुलिस की सख्ती और सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक जा पहुंचा। और इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें भी लगातार आती रहीं। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, तो वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी था। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। 23 जुलाई यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इस पूरे मसले पर पहली बार सीधी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जो लोग छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों की तेज सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात गौर करने वाली है। प्रधानमंत्री के बयान में कहीं भी ये साफ नहीं किया गया कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ नीट यूजी मामले के लिए बनेगा। उनकी घोषणा व्यापक थी, यानी परीक्षा पेपर लीक के मामलों में सामान्य तौर पर तेज सुनवाई की बात कही गई। यह बारीक फर्क इस पूरी घोषणा को समझने के लिए बहुत मायने रखता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस घोषणा से आंदोलन खत्म हो जाएगा? जवाब है फिलहाल बिल्कुल नहीं। सीजेपी की तरफ से साफ प्रतिक्रिया आई है कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा से उनकी मुख्य मांगें पूरी नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो अभी इसी पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि सरकार ने ही देश के युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा होने दिया है, उसे बर्बाद होने दिया और उसके लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया है। राहुल गांधी ने छात्रों की 3 साफ मांगे गिनाई। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरा, छात्रों से माफी मांगी जाए। और तीसरा, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। विपक्ष का कहना है कि अगर परीक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो सिर्फ छोटे आरोपियों पर कार्रवाई काफ़ी नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अब जरा समझते हैं कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट से बदलेगा क्या। आमतौर पर आपराधिक मामलों में जांच, चार्जशीट और फैसला आने तक सालों लग जाते हैं। अगर पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई इतनी लंबी खिंचे तो छात्रों के बीच ये भावना पनपती है कि परीक्षा माफिया या भ्रष्ट नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद इन मामलों को प्राथमिकता देकर जल्दी निपटाना है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन अदालतों को पर्याप्त संसाधन मिलेंगे? क्या जांच एजेंसियां समय पर अपना काम पूरा करेंगी? और क्या ठोस सबूत अदालत तक पहुंच पाएंगे? सिर्फ घोषणा से न्याय अपने आप तेज नहीं हो जाता।
छात्रों और विशेषज्ञों की मांग सिर्फ दोषियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को जड़ से सुरक्षित बनाना जरूरी है। प्रश्न पत्र तैयार करने और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया मजबूत हो, प्रिंटिंग और वितरण के दौरान चौकसी बढ़े, परीक्षा केंद्रों और वहां के कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो, डिजिटल सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी बेहतर हो और पेपर लीक करने वाले नेटवर्क तक पहुंचने के लिए खास जांच तंत्र बने। यहां दोनों पक्षों की बात समझना जरूरी है। सरकार का तर्क है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना एक ठोस और व्यवहारिक कदम है, जिससे दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और भविष्य में पेपर लीक करने वालों में डर बैठेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों और विपक्ष का कहना है कि सिर्फ सजा की बात करना काफी नहीं है, जब तक ये तय नहीं होता कि गड़बड़ी होने ही क्यों दी गई और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कौन जिम्मेदार है। तो फिलहाल तस्वीर ये है कि एक तरफ सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़कर एक कदम उठाया है, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी अपनी मुख्य मांग पर अड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर भी कोई रुख अपनाती है या ये टकराव और लंबा खिंचता है। आपको ये घटनाक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।